हेलो बच्चों, नीट ऑब्जेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर ढेरों सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको आज हम डिटेल में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर डिस्कवरी की बात करें तो इसे डिस्कवर किया गया था फिजियोलॉजिस्ट एल्बर्ट वॉन कॉलिकर के द्वारा 1857 में। 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी हुआ था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल है तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रियोन कहते हैं, सिंगुलर तो हम माइटोकॉन्ड्रियोन कहते हैं, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया ग्रुप में है तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया ही कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस नेचर का होता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है जिससे कि वो खुद इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर नंबर की बात करें तो ये वेरिएबल होता है फ्रॉम सेल टू सेल। अब जैसे किसी सेल में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, और अगर किसी सेल में कम एनर्जी की ज़रूरत है तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट कम होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो बर्ड के विंग के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो सॉसेज लाइक और सिलिंड्रिकल शेप होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर इसकी साइज की बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये 1 से 4 म्यूएम लेंथ का होता है और 0.2 से 1 म्यूएम का इसका डायमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑलमोस्ट हर सेल में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेल में, एक्सेप्ट मेचर, आरबीसी एंड प्रोकैरियोट्स में। मेचर आरबीसी में इसलिए क्योंकि आरबीसी जब बनता है तो उसमें स्टार्टिंग में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर होने लगता है तो वो अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिसअपियर करना शुरू कर देता है, क्योंकि आरबीसी को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने के लिए सरफेस एरिया चाहिए। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। क्या अभी तो आपने सर बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो प्रोकैरियोट्स में एनर्जी कहाँ से आती है? तो मैं आपको बता दूं, प्रोकैरियोट्स में काफी सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है इसका आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मेम्ब्रेन। ये अंदर में जो इनफोल्डिंग देख रहे हैं ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये हो गया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अंदर में जो लिक्विड है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे ग्रेनुल्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली राइबोसोम है, 70S। और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे ये है डीएनए। आपको ये जो इनफोल्डिंग्स दिख रही हैं ये एक्चुअली क्रिस्टा है, क्रिस्टा। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये फुल्ली परमिएबल है, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर का बना है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें प्रोटीन 60% है और लिपिड 40% है। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये फुल्ली परमिएबल नहीं है, सेमी परमिएबल है। ये भी फोस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है जिसमें कि प्रोटीन का परसेंटेज होता है 80% और लिपिड का परसेंटेज होता है 20%। मैंने आपको आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में बता दिया, इनर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, क्रिस्टे के बारे में बता दिया, मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। एक बार आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए इन सब चीज़ों को। अब आइए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन बिकॉज इट कंटेन्स ऑल एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर इट। इंपॉर्टेंट है,
सिंस माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होता है वहां पे। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन यॉर्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवम। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्म मैच्योरेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास, फंक्शन देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब एनसीईआरटी रीड करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन unless specifically stained are not easily visible under microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. In terms of shape and size also, considerable degree of variability is observed. Typically, it is sausage-shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 μm and a length of 1 to 4.1 μm. Each mitochondrion is double membrane bond structure with the outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, that is outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with dense homogeneous substances called matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms the number of infolding called cristae towards the matrix. The cristae increases the surface area. The two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, hence called powerhouse of the cell. The matrix also possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecule and ribosome 70S type के, and the component required for the synthesis of protein. The mitochondria is divided by fission. एनसीईआरटी की रीडिंग के बाद अब हम ये देखते हैं नीट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। सेलुलर ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेन आर न्यूक्लियाई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम में मेम्ब्रेन ही नहीं होता तो ये तो गलत हो गया। क्रोमोसोम, इसमें भी राइबोसोम आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें भी राइबोसोम आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 है लाइसोसोम, गोल्जी एपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑप्शन आपका सही है। ये 2014 में पूछा गया था। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में कौन सा ऑर्गेनल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है? ऑप्शन 1 है न्यूक्लियोइड, ऑप्शन 2 है राइबोसोम, ऑप्शन 3 है सेल वॉल, ऑप्शन 4 है मीसोसोम। द राइट आंसर इज मीसोसोम। ये 2016 में पूछा गया सवाल है। माइटोकॉन्ड्रिया इन क्लोरोप्लास्ट आर, स्टेटमेंट 1 है सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल, स्टेटमेंट 2 है फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा ताकि सारे बच्चे समझ सकें कि सही आंसर क्या है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।